तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कई सारे मुद्दों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे स्पेशल खबर होगी भारत के जेट इंजन को लेकर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही बात कर लें। देखिए हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पीस टॉक को आयोजित करवाया गया था, जहां पर पाकिस्तान ने मीडिएशन या फिर आप दलाली भी कह सकते हैं डॉक्टर जयशंकर की लैंग्वेज में, वो करने की कोशिश की, जो कि विफल रही और अमेरिका ईरान के बीच में कोई भी पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। जो 2 सप्ताह का सीज फायर अनाउंस किया गया था, उसके बाद संभवतः ये युद्ध वापस शुरू हो जाए। इवन इसे एक दलाली का काम इसीलिए संभवतः डॉक्टर जयशंकर ने कहा हो, क्योंकि सभी जानते थे कि अमेरिका और ईरान के बीच में इस तरह से आप पीस एस्टेब्लिश करवा ही नहीं सकते। दोबारा से सीज फायर टूटकर युद्ध होगा ही होगा। इसी वजह से चूंकि इस काम को किसी और ने नहीं किया, केवल पाकिस्तान ही करने के लिए तैयार हुआ, तो इसी वजह से इसे दलाली शब्द से उन्होंने संबोधित किया हो, और वैसे ही कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक कमजोर नब्ज की तरह ईरान द्वारा बार बार दबाया जा रहा है, जिससे कि दुनिया भर के अंदर तेल और गैस के क्राइसिस जनरेट हो गए। लेकिन अब अमेरिका ने भी कुछ वैसा ही करने की तैयारी कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। यानी ईरान ने भी काफी स्मार्टली कुछ अच्छे संबंध वाले देशों और पावरफुल देशों को यहाँ से छूट दी थी, जैसे कि भारत, चाइना और भी कुछ देश हैं जिन्हें इस बात की छूट थी कि आपके जहाज प्रॉपर आ जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बाकी देशों की जहाजों को यहाँ से इन्होंने रोकना शुरू कर दिया, जिससे कि ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव भी ना आए और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर ले। तो अमेरिका यही चाहता है कि भैया कुछ लोगों का क्यों परमिशन दे रहे हैं आप, करना है तो आप सभी के ब्लॉकेट कीजिए। अब सभी के ब्लॉकेट करने के पीछे यहाँ पर अमेरिका का संभवतः मकसद ये हो सकता है कि एक साझा रूप से कोई ऑपरेशन चलाकर ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के नाम पर बड़ी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की जाए। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप आप चाहते हैं कि नेटो फोर्सेस इस क्षेत्र में उतरे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की तैयारी करे। वैसे एक बार मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप सुनते हैं कि फलाने देश में या फलाने एरिया में कोई ऑपरेशन करने के लिए नेटो फोर्सेस पहुंची है, तो वहां पर स्पेशली अमेरिकन फोर्सेस ही होती है। बाकी नेटो जो देश हैं, जिसमें यूरोपियन देश आते हैं, ये केवल सांकेतिक तौर पर अपने कुछ सैनिक, कुछ वेपन्स यूं ही डिप्लॉय कर देते हैं। बाकी जो मेन काम करना होता है वो अमेरिका ही करता है। तो यहाँ पर भी इसे खुलवाने का सारा कुछ दारोमदार अमेरिका के ऊपर ही है, वो अमेरिका ही करेगा। लेकिन वो सांकेतिक तौर पर सभी की उपस्थिति यहाँ पर चाहता है, ताकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई के बाद दबाव बिल्ड ना हो पाए। इसी बीच बताया ये जा रहा है कि 4 ईरानी टैंकर्स जो कि ऑयल लेकर आ रहे थे, ये भारत पहुंचे हैं। हम सभी जानते हैं कि 2019 से भारत और ईरान के बीच में तेल गैस को लेकर कोई भी व्यापार नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ समय से ये वापस शुरू हुआ है। अच्छी बात देखने के लिए ये मिली थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि ईरान की तरफ से आने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के बदले हम लोग रुपीस में पेमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरह से कुल 4 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके ईरान से भारत आए हैं। इसके बाद अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये खबर आपको काफी फनी लगने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो कि कल तक इस्लामाबाद टॉक के नाम से एक पीस टॉक आयोजित करवाता है अमेरिका ईरान के बीच में और पीस एस्टेब्लिश कराने की कोशिश करता है, उसी पाकिस्तान के 2 ऑयल टैंकर ईरान के डर की वजह से वापस लौट जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। देखिए 2 ऑयल टैंकर थे जो कि पाकिस्तानी फ्लैग वाले थे। एक का नाम था खैरपुर और दूसरे का नाम था शालीमार। ये दोनों ही ऑयल टैंकर सैटरडे रात को यूएई के जेले वैली से कराची बंदरगाह की ओर चले, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले ही ये वापस रिटर्न हो जाते हैं। और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद टॉक जो कि विफल रहा, इसी की वजह से कोई जोखिम हो सकता था इन टैंकर्स के साथ, और इसी बात को लेकर ये ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले ही यू टर्न लेकर वापस चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत खराब हालत कर देने वाली खबर है, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान के अंदर तेल, गैस, एलपीजी सबकी भारी किल्लत देखने के लिए मिल रही है। सैकड़ों रुपए कीमतें इन्हें बढ़ानी पड़ी अपने तेल गैस के ऊपर, और इसके बाद अगर इस तरह की खबरें निकल कर आती है तो निश्चित तौर पर ये इनके लिए काफी चिंता का विषय हो सकता है। इनके देश में बड़े स्केल पर क्राइसिस जनरेट हो सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को एक और बात का डर है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो रखा है, जिसके चलते एक देश के ऊपर अटैक मतलब दूसरे के ऊपर माना जाएगा। अब ईरान चूंकि इतने दिनों से लगातार सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया जा रहा था, और सऊदी अरेबिया बार बार पाकिस्तान को इनवाइट कर रहा था कि आप आइए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे लिए युद्ध लड़िए, लेकिन पाकिस्तान चूंकि नहीं जा रहा था। लेकिन बीच में ये जो 2 सप्ताह का सीज फायर होता है और इस्लामाबाद टॉक में पाकिस्तान ईरान के बीच में बातचीत के लिए मीटिंग आयोजित की जाती है, इन सब से थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो चुका था पाकिस्तान को लगा कि संभवतः यहाँ पर हम लोग पीस एस्टैब्लिश कराने में कामयाब
कामयाब रहेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का रवैया देखते हुए यूएई ने भी अपने द्वारा दिया गया लोन वापस मांग लिया। ऐसी परिस्थिति में इन्हें पैसों की भी आवश्यकता थी, तो वहीं पर कतर सऊदी अरेबिया ने इन्हें $5 बिलियन की लालच भी दे दी। तो इन सबको ध्यान में रखकर पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस, जिसमें कुछ फाइटर जेट वगैरह थे, बाकी के कुछ वेपन्स वगैरह थे, 13,000 के समथिंग इनके सैनिक वगैरह भी हैं, इन्हें डिप्लॉय कर दिए सऊदी अरेबिया में। इन्हें संभवतः लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और हम लोग हमारी सेना भेजकर अपनी कॉलर खड़ी करके भी दिखा देंगे कि देखिए हम जरूरत के समय सऊदी अरेबिया के साथ खड़े थे। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, पीस एस्टैब्लिश नहीं हुई। युद्ध किसी भी समय दोबारा से शुरू हो सकता है और अगर युद्ध शुरू हो गया तो इनकी सेना जो इस समय सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय की गई है उसे मजबूरन लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ेगी तो ईरान के खिलाफ लड़ेगी। ईरान के खिलाफ लड़ना इसका मतलब पाकिस्तान के द्वारा अपने लिए तीसरा फ्रंट खोलने जैसा हो गया। एक भारत ऑलरेडी फ्रंट खुला हुआ है, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा ईरान। तो ईरान इन सब चीजों के चलते पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बना सकता है, जिसकी छूट पहले दे रखी थी। तो यहाँ पर पहले से ही इन्होंने सतर्कता वापरते हुए इन 2 ऑयल टैंकर्स को वापस कर लिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण खबर की अगर बात की जाए तो ये भारत और अमेरिका की इंजन डील को लेकर आ रही है, F414 इंजन को लेकर, जिसका इस्तेमाल हम लोग तेजस मार्क 2 और शुरुआती MCAT ADBF में भी करने जा रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की एक नई रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक और भारतीय HAL के बीच में इंजन की टेक्नोलॉजी साझा करने को लेकर एक समझौता पूरा कर लिया गया है और इस साल के अंत तक F404 इंजन को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कराने के लिए ऑफिशियल डील भी साइन कर ली जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिनों पहले जनरल इलेक्ट्रिक की एक टीम HAL को विजिट करने के लिए भारत पहुंचती है और इसी दौरान इनके बीच में बाकी की बातचीत और नेगोशिएशन वगैरह होते हैं, जिसके चलते F414 इंजन को जो भारत में लोकल मैन्युफैक्चर करवाया जाएगा, इसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से साझा की जाएगी, इसको लेकर एक अंतिम समझौता कर लिया गया है। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा एक और समझौते को हस्ताक्षर करने के लिए अनाउंस किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि F404 इंजन जो कि तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके लिए भी एक डिपो फैसिलिटी भारत के अंदर ये लोग स्थापित करेंगे। इसको लेकर भी अनुबंध साइन किया गया है। तो माना जा सकता है कि F404 इंजन भी आने वाले समय में हमें प्रॉपर मिलते रहेंगे, उसका पूरा डिपो भारत के अंदर एस्टैब्लिश हो सकता है। बताया जा रहा है कि F414 इंजन के लिए अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और 20% अपने पास रखकर उन कंपोनेंट्स वगैरह को अपने यहाँ से ही भारत को एक्सपोर्ट करेगा, जिसके बाद भारत के अंदर ही इन इंजन्स का निर्माण किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भारत जो अपने MCA Mark II के लिए 120 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन तैयार करने की बात कर रहा है, इसके लिए भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ऑफर दिया गया है और इसको लेकर भी भारत के अंदर गहन चर्चा की जा रही है। इसके लिए इन्होंने भारत से प्रॉमिस किया है कि F414 के आधार पर ही एक नया, बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी के साथ इंजन तैयार करके भारत को दिया जा सकता है। अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर भारत 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है, साथ ही IPR भी चाहता है, जैसा कि हम लोग फ्रांस और रॉल्स रॉयस जो कि ब्रिटेन की कंपनी है उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो अगर उसी तरह से ये भी देने के लिए तैयार होते हैं तो निश्चित तौर पर भारत इसको भी एक ऑप्शन के तौर पर कंसीडर कर सकता है। बाकी अगर बात की जाए F414 इंजन की, जो कि इस समय हमारे लिए काफी आवश्यक है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए, तो उसको लेकर काफी संतोषजनक खबर यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह की परिस्थितियां अमेरिका की डिफेंस कंपनियों ने देखी है, इससे वो भी उभरना चाहते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है और ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे एक बड़े कस्टमर को वो ज्यादा समय तक अनदेखा नहीं कर सकते ट्रम्प की नीतियों के चलते। यहाँ पर उन्हें कुछ करके दिखाना ही है, भारत का ट्रस्ट ताकि बरकरार रहे और लगातार इस तरह की डील्स इनके बीच होती रहे। इसी का परिणाम देखने के लिए यहाँ पर ये मिल रहा है।